एक और अहम तरीन ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमें अता फ़रमाया। आज मैं और आप पाकिस्तान के हालात अच्छी तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ देकर पाकिस्तान बनाया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते हुए देखा है, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान के लिए हिजरत हुई तो वो तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत थी। 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़कर इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए आए। इसी इलाके के अंदर आपके जो कुर्ब जवार का ये KPK का इलाका जो है, इसके अंदर हिंदुओं के मंदिर भी थे, इसके अंदर सिख भी बसते थे। जब पाकिस्तान बना लिया गया और KPK को यानी सूबा सरहद को पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर दिया गया, तो यहाँ पर इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। सिखों को यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ भेज दिया गया, हिंदुओं को यहाँ से हिंदुस्तान भेज दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि ये वतन हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया है। अब यहाँ तुम्हारा बसेरा नहीं हो सकता, यहाँ मंदिर नहीं होंगे, यहाँ गुरुद्वारे नहीं होंगे, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल जलाल वहदहू ला शरीक को सजदा करने के लिए मस्जिदें तामीर होंगी। और फिर इन 70 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में मुसलमानों ने जिस मकसद के लिए हासिल किया था, कुछ न कुछ काम करते करते आज पूरे पाकिस्तान में हर गांव में, हर देहात में, हर जगह मुसलमानों की ज़रूरत के मुताबिक मस्जिदें बनती चली गईं और आज लाखों मस्जिदें पाकिस्तान में मौजूद हैं। कभी किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया हमारे वतन के अंदर गुरुद्वारा भी होना चाहिए, हमारे वतन के अंदर हिंदुओं के मंदिर होने चाहिए, हमारे वतन के अंदर चर्च होने चाहिए, हमारे वतन के अंदर गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें होनी चाहिए। गर्चे मौजूद हैं, लेकिन हमें नई कोई उनके लिए जगह बनाने का ख्याल आया? कभी नहीं आया। क्यों? इसलिए कि ये वतन जो है ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। हम यहाँ आए इसलिए थे, ज़मीनें तो वहाँ पर भी थी, जायदादें तो वहाँ पर भी थी, खाना पीना तो वहाँ पर भी था, सब कुछ वहाँ मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान इसलिए बनाया गया, पाकिस्तान अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, रसूलुल्लाह का निज़ाम, निज़ाम मुस्तफ़ा इस पर कायम होगा। लेकिन आप हज़रात के लिए ये ख़बर मुझे नहीं पता कि क्या हैसियत रखती है, लेकिन जिसके दिल में वतन की मोहब्बत है और ईमान है, शख्स आज ज़रूर परेशान है। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों एकड़ जगह पहले सिखों को अलाट की गई और अब नई खबर यह है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जिसका नाम रखते हुए इस बात का ख्याल किया गया कि जब भी कुफ्र के सामने हमारी बात होगी, हमारे मुल्क का जो दारुल हुकूमत होगा उसकी पहचान ही इस्लाम से होगी। इस्लामाबाद उसका नाम रखा गया। अब इस्लामाबाद की जो आबादी है और उसके कुर्ब व जवार की जो आबादी है, अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 170 हिंदू रहते हैं। कुल कितने? 170 हिंदू रहते हैं। और इस्लामाबाद के कई सेक्टर हैं, वहाँ पर ऐसे सेक्टर भी हैं कि जहाँ पैदल चलकर आप नमाज की जमात हासिल करने में आपको वक्त लगेगा, लिहाजा लोग गाड़ियों पर जाते हैं और बाजमात नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उस इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है, जिसको लोग तब्दीली सरकार कहते हैं, जो पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता रहा, पूरी जिंदगी अंग्रेजों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी उनके चरणों में बैठा रहा, वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनकर उसकी हुकूमत ने नया काम ये किया है कि इस्लामाबाद के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनाने के लिए जगह अलॉट कर दी है। हिंदुओं का मंदिर क्या होता है? हिंदुओं का मंदिर ये होता है कि वो अपने हाथ से एक बुत तराशते हैं और बुत तराश कर उसको इलाह, माबूद, खुदा समझते हैं और उसके सामने माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और समझते ये हैं कि ये खुदा है, उसकी वो इबादत करते हैं। अब ये होगा कि वहाँ हिंदू उस मंदिर के अंदर आकर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक ठहराएंगे। और आप कलमा जो पढ़ते हैं वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जो कलमा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद। ये वो कलमा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया।
हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने बुतों को पाश पाश किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ को बुतों से पाक किया, वो अल्लाह का घर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों की मदद लेने से ग़ज़वा उहद में इनकार कर दिया, दीगर मकामात पर भी हुजूर ने इनकार कर दिया और मुशरिक के बारे में फरमाया कि ये जो शिर्क करने वाले हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं, कुरान मजीद फुरकान हकीम के अंदर मिन दूनिल्लाह की जो आयात आई उनमें बताया गया कि ये बुत जो हैं ये खुदा नहीं हो सकते, ये बुत जो है माबूद नहीं हो सकते, ये तो हाथ के बनाए हुए तराशे हुए हैं और उनका तो हर चीज का खुदा अलग अलग है। अब इमरान खान और उसकी हुकूमत ये कर रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए शिर्क के अड्डे कायम करके, बुतखाने कायम करके, सनम कदे कायम करके मुसलमानों के ईमान को, उनके इस्लाम को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। बताइए, ये 22 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है, इसके अंदर हिंदू बसते हैं, वो अपने घरों के अंदर अपने बुतों की पूजा भी करते होंगे, लेकिन हमने कभी उनके लिए ये एहतमाम 70 सालों में नहीं किया था जो आज बुत परस्तों के हिमायती हम पर मुसल्लत हो गए और उन्होंने आकर आज वतन अजीज पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया कि दारुल हुकूमत में सरकारी तौर पर यहां हिंदुओं के मंदिर कायम किए जा रहे हैं। किस हिंदू का मंदिर आप कायम कर रहे हैं जो कश्मीर के मुसलमानों को रोजाना ज़िबा कर रहा है, जो मुसलमानों की बेटियों की इफ्फत को रोजाना तार तार कर रहा है? उन हिंदुओं के मंदिर तुम यहां कायम कर रहे हो, उन सिखों के लिए तुम यहां गुरुद्वारे बना रहे हो कि जिन्होंने मुसलमानों की बच्चियों के आज़ा काट कर पूरी ट्रेन की बोगियां भर दी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेहोश हो गए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है? तुम्हारे पार्लियामेंट की दीवार पर जो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उससे तुम क्या पैगाम दे रहे हो? एक तरफ तुम कलमा पढ़ते हो, एक तरफ बुतों के लिए मंदिर बना रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें हिंदुओं से बड़ी मोहब्बत है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि पाकिस्तान में मंदिर कायम किए जाएंगे, पाकिस्तान तो मस्जिदें बनाने के लिए बना था। मस्जिदों में रोजाना पुलिस के जरिए से आइम्मा मसाजिद को तंग किया जा रहा है, उलमा को उठाकर जेलों में डाल रहे हैं। हाफिज कुरान जो है उनकी तालीम का सिलसिला 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, मदारिस बंद हैं, कुरान की तालीम बंद, हदीस की तालीम बंद, कोरोना आया हुआ है। हर तरफ इस्लाम के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और यहाँ मंदिरों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। वो हर चीज़ का अलग खुदा बनाकर वहाँ रखेंगे, वहाँ आकर माथे टेकेंगे। लेकिन अजीज़ दोस्तों, ये बात भी याद रखिए कि ये मंदिर बनाने की जो मुहिम है ये आलमी तौर पर कुफ्र का एजेंडा है। पहले ये दुबई में काम हुआ, सऊदिया में काम हो रहा है और अब पाकिस्तान को भी टारगेट बना लिया गया है। दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर भी ये काम होने जा रहे हैं। कुफ्र इकट्ठा हो चुका है। मुसलमानों को इस वक्त बिलखुसूस अहलियान पाकिस्तान को जो अल्लाह के हुजूर रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सरबसुजूद होते हैं और जिन्होंने ये नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज उनका नजरिया उनसे छीना जा रहा है और हमसे छीन लिया गया है। आप जो मर्जी कर लें, आज पाकिस्तान के अंदर बुतों के पुजारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, मस्जिदों पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। ऊपर के स्पीकरों में दुरूद सलाम मत पढ़ो, ऊपर के स्पीकरों में कुरान की तिलावत मत करो, ऊपर के स्पीकरों में आलिम दीन कुरान और हदीस का दर्स ना दे। लेकिन यहाँ मंदिरों की तामीर बरमला की जा रही है। तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम खाना पीना सोना पहनना, शादी ब्याह गमी खुशी, पेट पेट और पेट, बस इसके अलावा कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो कलमा हमने पढ़ा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जिसने इमरान खान को अपने ऊपर मुसल्लत किया, इस मुल्क की हुकूमत इमरान खान के हवाले की है, वो शख्स भी बुतों की पूजा करने का मुजरिम होगा। जी हाँ, वो भी मुजरिम होगा। अब उसका कलिमा वापस, उसका कुरान वापस, उसका इस्लाम वापस। क्यों? कि उसने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया। या तो वो बरात का ऐलान करे, आज ही इसी वक्त ऐलान कर दे कि बुतों के लिए मंदिर बनाने वालों के साथ हम नहीं हैं, गुरुद्वारे बनाने वालों के साथ नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं,
हम मस्जिदों की हिफाजत के लिए हैं, या तो वो ऐलान कर दे, वरना जो सपोर्टर है जिस अंदाज में भी है वो याद रखे उसका फिर इस्लाम से रिश्ता कायम नहीं रहेगा। यहाँ पूरी की पूरी हुकूमती मिशनरी इस बात पर लगी हुई है कि किसी तरह यहाँ पर कहते हैं या मजहबी आज़ादी देनी है। जब है इस्लाम हमारा दीन तो फिर आज़ादी और किसी को क्या मिलेगी? पाकिस्तान का मजहब क्या है जी? हमारा दीन क्या है? अल्लाह का दीन क्या है? इस्लाम है। तो जब इस्लाम मौजूद है तो किसी और को आज़ादी देने की क्या मतलब है? कादियानियों को आज़ादी देना, हिंदुओं को, सिखों को आज़ादी देना, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को आज़ादी देना, इस हुकूमत का मिशन है। और इस वक्त हर मुसलमान की जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह को मानता है वहदहू ला शरीक, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ को उठाए, बेखौफ होकर उठाए। अगर इस कलमे की हिफाजत के लिए उसकी जान चली जाए तो अल्लाह भी उससे राज़ी, उसके नबी भी उससे राज़ी हो जाएंगे। और अगर उसने आवाज़ न उठाई तो 4 दिन की दुनिया है, फिर कब्र की पहली रात और पहले लम्हात में ही उसे पता चल जाएगा। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, इमरान खान को एक मशवरा ना दे दिया जाए कि अगर तू हिंदुओं का मंदिर बनाना चाहता है ना तो फिर गाय का पेशाब भी पिया कर। क्या ख्याल है? आपसे मशवरा ले रहा हूँ सबसे जी, सारे बताएं ना। जो हिंदुओं का मंदिर बना रहा है वो गौ माता का पेशाब पिए, बल्कि वो तो कहते हैं ये बीमारियों का इलाज है तो ये गुस्ल करे फिर उससे। इसकी हुकूमत के जितने भी चमचे खर्चे, जितने भी चेले हैं, वो सारे भी फिर गाय का मूत्र पी के फिर हिंदुओं का मंदिर बनाए। हिंदुस्तान में जाकर, हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर बुतों की पूजा करो और करवाओ। पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से मौजज़ा है। पाकिस्तान हुजूर की नजरे इनायत है और अहलियाने पाकिस्तान पर फर्ज है कि यहाँ किसी बुत की पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाए, बल्कि यहाँ परचम बुलंद होगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहलियाने पाकिस्तान को चाहिए कि वो उठ खड़े हों। आज ये एक मंदिर बना रहा है, कल दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, गुरुद्वारे और बनेंगे, और फिर उनके लिए बाकायदा सरकारी खजाने मुख्तस किए जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते आसान किए जा रहे हैं, मस्जिदों के लिए रास्ते मुश्किल किए जा रहे हैं। और फिर मदीने पाक में जाके नंगे पैर खड़ा हो जाए और कहे मैं तो बड़ा आशिक रसूल हूं। अगर तू आशिक रसूल है तो फिर तू हिंदुओं के मंदिर क्यों बना रहा है? लोगों को धोखा देने के लिए उधर जाके चप्पल उतारता है मदीने पाक के अंदर, और इधर जो है वो झूठे खुदाओं की तामीर कर रहा है। नहीं समझे आप? ये कैसा इश्क रसूल है? अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम का कलमा जिसने पढ़ा है उस पर लाजिम है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, और सारी दुनिया के मुसलमान बिलखुसूस अहलियाने पाकिस्तान पर यह बात फ़र्ज़ है इस वक्त वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके कहें कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर बनाने की इजाज़त हम, पूछ रहा हूँ आपसे, दे सकते हैं जी? आप कहेंगे हम कौन होते हैं? आप ही सब कुछ हैं। अगर आप जिंदा हो जाएं तो सब कुछ आप ही हैं, लाते भी आप हैं। कौन लाया इनको? जो लाए हैं, अगर उनके दिलों में ईमान है तो आज वो फिर खड़े हो और कहें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम अल्लाह वहदहू ला शरीक के मानने वाले हैं। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ मंदिर तामीर हो गया ना इस तरह, यहाँ बुतों की पूजा शुरू हो गई, फिर आप हजरात का ईमान बाकी नहीं रहेगा। एक आखिरी बात और कह दूँ, वो ये कि ये जो बुतखाना बनने जा रहा है और अवाम नहीं बोल रही और शायद ना भी बोले और ये तामीर भी हो जाए और इसमें बुतों पे चढ़ावे भी चढ़ने लगें, इसके पीछे कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये तो इन हुक्मरान जो पिछले गुजरे हैं वो भी और ये भी, इन्होंने पहले आपके ईमान में जहर के टीके लगाए हैं। इन्होंने हिंदुओं की फिल्में, हिंदुस्तान की फिल्में यहाँ लाकर फिर उनके अंदर, हर फिल्म के अंदर वहाँ भगवान की पूजा के मंजर दिखाए जाते हैं, वहाँ बुतों के सामने बैठकर पूजा की जाती है। मुसलमान बच्चे बच्चियाँ उनको देखते रहे। शुरू में ख्याल आया कि ये तो बुत हैं, फिर क्या हुआ कि मुसलमान जो बच्चे बच्चियाँ हैं आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं के कल्चर से करीब हो गए और उन्होंने भगवानों की परस्तिश को कुफ्र समझना छोड़ दिया। वो कहने लगे इनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है।
वो कुफ्र समझना छोड़ गए। फिर नतीजा ये बरामद हुआ कि आज आपके मुल्क में मंदिर कायम होने जा रहा है, बुतों की पूजा के लिए सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो आपकी आवाज नहीं निकल रही, इसको दबा दिया गया है। जो 3-3, 4-4 घंटे हिंदुओं के भगवानों की परस्तिश के मंजर देखते हो, वो कैसे बुतों को बुरा बोल सकते हैं? आपके घरों में पहले हिंदुओं की फिल्में दाखिल की गई, उनका कल्चर, उनकी तहजीब दाखिल की गई। और यह भी मैं बता दूं कि अगर ये बुतखाने इस तरह तामीर होना शुरू हुए तो कल आपके घरों की बच्चियां जो हैं वो हिंदू औरतों की तरह माथे पे टीके भी लगाएंगी। कल यहां फिर कुछ साधु पैदा होंगे जिनकी चुटिया काटी जाएगी। नहीं समझ रहे बात आप? फिर यहां लोग अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय उन्हीं की तरह हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार कर रहे होंगे। और फिर उन्हीं की तहजीब और तमद्दुन अपनाते अपनाते ना निकाह रहेगा, ना तलाक के मसाइल इस्लाम के मुताबिक हल होंगे, फिर यहां बदकारियां होंगी। और यही यहूद व नसारा हुनूद का मकसद है, वो यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ घुल मिल जाएं, जबकि कुरान मजीद ने फरमाया कि ये काफिर तुम्हारे कभी भी दोस्त। देखिए, अभी तो कश्मीर का ताज़ा मसला है, वैसे तो 70 सालों का मसला है, लेकिन अभी तो बिल्कुल ताज़ा मसला है। कौम की हालत देखें कि उनको भूल गई है, और यहाँ हिंदुओं के मंदिर बासानी तामीर करने की इजाज़त दे दी गई है। तो अब कौन सा नारा बुलंद करना चाहिए? वही नारा कि जब पाकिस्तान बनाने की बारी थी तो बच्चा बच्चा गली में आवाज़ लगाता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दम खम हो ना मिल्लत के जवानों के अंदर, दम खम हो, और उन्होंने पढ़ा हुआ हो गज़वा बदर, ओहद व हुनैन, उन्होंने पढ़ा हुआ हो करबला, उन्होंने पढ़ा हुआ हो इस्लाम की तारीख को, उन्होंने इस खित्ते पाक व हिंद की भी तारीख पढ़ी हुई हो। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमले करके हिंदुओं के मंदिरों को जिस तरह तबाह बर्बाद कर दिया था, सोने के बने हुए जो बुत थे उनको भी ठोकर की नोक पे रखा था, और सुल्तान महमूद गजनवी के रौब और दबदबे से हिंदू माओं के हमल गिर जाते थे। अगर इमरान खान होता ना कोई ईमान वाला, तो आज हिंदुओं का जीना ये दूभर कर देता, कश्मीर की बेटियों की इज्जत को, इफ्फत की हिफाजत के लिए ये पहुंच जाता। हाँ, तो ये कहता है क्या मैं जिहाद की बात करूं, जंग की बात करूं, और यहां ये उनके लिए थाल में रखकर बुत तराश कर देने के लिए तैयार है। 170 बंदों के लिए इस्लामाबाद में बुतखाना तामीर किया जा रहा है। तो आइए सब अहद करें कि इंशाअल्लाह इस वतन को रसूलुल्लाह का निज़ाम हमने देना है, हुजूर की मोहब्बत देनी है।